मैजिशियंस वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है मैनिफेस्ट विद सान्या। एंड अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना। एंड कमेंट सेक्शन में बताओ कि वीडियो कैसा लगा। सो हम फिर से सक्सेस स्टोरीज पर आ गए हैं। एंड हाँ, अगर आपको मुझसे वन ऑन वन सेशन लेना है, डीएम कर दो इंस्टा पर, नहीं तो मेल कर देना। दोनों की आईडीज वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। सो हम आज की सक्सेस स्टोरीज स्टार्ट करते हैं। सो पहली सक्सेस स्टोरी है, मैंने अफ़र्मेशन से अपना एक्ज़िमा हील किया। ये बेसिकली एक स्किन रिलेटेड इशू होता है, स्किन हेल्थ रिलेटेड इशू होता है। सो हे मरमेड्स, मैं आज आप सबके साथ कुछ बहुत पर्सनल और लाइफ चेंजिंग शेयर करना चाहती हूँ, खासकर उन लोगों के लिए जो भी स्ट्रगल कर रहे हैं और जिनको लगता है कि कुछ भी ठीक नहीं होगा। मुझे 5 साल तक एक्ज़िमा था, ना माइल्ड ना कभी-कभी बहुत सीवियर। मेरी स्किन क्रैक होती थी, पील हो जाती थी, ब्लीडिंग होती थी, बर्निंग और कांस्टेंट इचिंग रहती थी। रोज़ पानी में रोज़ रोज़ पेन में जीती थी। एंडलेस क्रीम्स, ऑइंटमेंट्स, मेडिसिन्स, फूड्स, रिस्ट्रिक्शंस, डॉक्टर सब कुछ ट्राई किया। इसके साथ आया स्क्रीमिंग, क्राइंग, फ्रस्ट्रेशन और होपलेस। एक्जिमा की वजह से मैंने अपनी पूरी लाइफ और स्टडीज़ के 5 साल मिस कर दिए। ना फ़ोकस हो पाता था, ना कुछ एन्जॉय कर पाती थी, नॉर्मल लाइफ जी ही नहीं पाती थी। जो फूड्स मुझे पसंद थे वो 5 साल तक नहीं खा पाई। मेरा कॉन्फिडेंस ख़त्म हो चुका था, मेंटल हेल्थ कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो गई थी। हर दिन सिर्फ स्किन और फ्लेयर अप्स के डर के अराउंड घूमता था। ऐसा लगता था जैसे मैं अपने ही बॉडी में ट्रैप्ड हो चुकी हूँ। फिर फरवरी में कुछ ऐसा चेंज हुआ, मुझे लॉ ऑफ अजम्पशन के बारे में पता चला और मैंने सोचा लूज़ करने को है ही क्या, तो चलो ट्राई करके देख लेते हैं। मैंने सिर्फ 3 दिन तक कॉन्स्टेंटली अफ़र्म किया, ना स्किन को बार-बार चेक किया, ना कब और कैसे पे क्वेश्चन किया, बार-बार बस अफ़र्म किया। मैं हील हो चुकी हूँ, मेरी स्किन काम, क्लियर और हेल्दी है, मुझे अब एक्ज़िमा नहीं है। और मरमेड्स कुछ अनबिलीवेबल हो गया। मेरा पूरा एक्ज़िमा कंप्लीटली डिसअपीयर हो गया, ना क्रीम्स, ना ट्रीटमेंट्स, ना रिप्लेस। कई महीने हो चुके और अब तक वापस नहीं आया। एक भी हिंट नहीं, मेरी स्किन बिल्कुल नॉर्मल, काम और पीसफुल है। लेकिन सिर्फ स्किन ही हील नहीं हुई, मेरी लाइफ वापस आ गई। मैं फिर से पढ़ सकती हूँ, मैं फोकस कर सकती हूँ, मैं शांति से सो सकती हूँ, मैं बिना पेन, फियर और ऑब्सेशन के अपने पूरे दिन को एंजॉय कर सकती हूँ। आज मैं अपने ही बॉडी में फील फ्री करती हूँ, आज मैं अपने ही बॉडी में फ्री फील करती हूँ, जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि पॉसिबल होगा। इस एक्सपीरियंस ने मुझे ये सिखाया कि हमारी अजम्पशंस कितनी पावरफुल होती हैं। जब तुम अपनी स्टोरी चेंज कर देते हो, रियलिटी के पास फॉलो करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं होता। अगर तुम अभी स्ट्रगल कर रहे हो, प्लीज़ ये याद रखना, तुम ब्रोकन नहीं हो और हीलिंग पॉसिबल है। तुम्हारा बॉडी तुम्हारी अजम्पशंस सुनता है। न्यू स्टोरी में परसिस्ट करो, चाहे शुरू में सेंसेस कुछ और ही दिखाएं। लॉ ऑफ अजम्पशन रियल है। मैं खुद इसका लाइफ लिविंग प्रूफ हूँ। सबको प्यार, फेथ और हीलिंग में भेज रही हूँ। ओके, सो ये सक्सेस स्टोरी है एक्जिमा की। इन्होंने 3 दिन तक अफ़र्मेशन किया एंड उसी 3 दिन में इनको रिज़ल्ट्स भी दिख गए। जो एक्जिमा 5 साल से ठीक नहीं हो रहे थे, इतने सारे ट्रीटमेंट्स, ऑइंटमेंट्स, ये सारी चीज़ें लेने के बाद, मेडिसिन्स लेने के बाद, काफ़ी सारी चीज़ें करने के बाद वो चीज़ ठीक नहीं हो रही थी। बट सिर्फ़ और सिर्फ़ अफ़र्मेशंस के साथ इन्होंने अफ़र्मेशन किया। इन्होंने यहाँ पे बोला कि मैंने सिर्फ़ अफ़र्मेशन किया था, बट इन्होंने एक चीज़ और मेंशन की है कि इन्होंने ना कुछ ऐसे जो ब गलतियाँ बताई हैं जो बेसिकली कर देते हैं। जो इन्होंने यहाँ पे बोला है कि मैंने ये गलतियाँ नहीं की थी, सिर्फ़ और सिर्फ़ अफ़र्मेशन किया था। एंड वो गलतियाँ क्या थी मुझे, हाँ, वो गलतियाँ थी कि इन्होंने अपनी 3D में बार-बार चेक नहीं किया। जब हम फ़िज़िकल अपीयरेंस मैनिफेस्ट करते हैं ना, तो हम सबसे पहले ये गलती करते हैं कि हम बार-बार रिज़ल्ट चेक करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हाइट मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो हमने जैसे कि मान लो पूरा 1 महीना, लाइक मान लो पूरे 5 दिन हमने ना रोबोटिकली अफ़र्म किया अच्छे से। 5 दिन बाद ना हम चेक कर रहे हैं जाके कि मेरी हाइट बढ़ी, नहीं बढ़ी, बढ़ी, नहीं बढ़ी। तो यहाँ पे तुम लोग तो रिज़ल्ट ही ऑलरेडी चेक कर रहे हो ना। रिज़ल्ट ही ऑलरेडी चेक कर रहे हो ना। बट हाँ, अभी कुछ लोग मुझे बोलते हैं कि मैम हम तो 1 हफ़्ते से कर रहे हैं, हमने तो रिज़ल्ट चेक नहीं किया, बट ये तो फिर भी नहीं हुआ। बट मुझे ये बताओ कि आपने 1 हफ़्ते रिज़ल्ट तो चेक नहीं किया, बट जब आप 1 हफ़्ते अफ़र्मेशंस कर रहे थे, तो आपके दिमाग में नहीं ये चल रहा था कि हाँ, बस 1 हफ़्ता और हो जाए, फिर मैं अपना रिज़ल्ट चेक करूँगी, जाके देख लेना वो चीज़ हो चुकी होगी। आपके माइंड में चल रहा था ना कि मैं रिज़ल्ट चेक करूँगी, मीन्स आपका माइंड तब भी 3D में ही घूम रहा था। बट इन्होंने यहाँ पे 3D में बिल्कुल भी अपना चेक ही नहीं किया कि वो चीज़ हुई, नहीं हुई, अपनी स्किन बार-बार चेक नहीं की और ना ही ये क्वेश्चन किया कि ये चीज़ कब होगी, कैसे होगी, कितने दिन में होगी। ना इन्होंने ये चीज़ क्वेश्चन की, सिर्फ़ और सिर्फ़ कंसिस्टेंसी के साथ अफ़र्मेशन किया।
ओके। सो नेक्स्ट सक्सेस स्टोरी है सेल्फ कॉन्सेप्ट पे फोकस करने से मुझे ये सब मिला। कॉन्फिडेंस में बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ। जब वो पर्स होता था या ओल्ड स्टोरीज प्ले आउट होती हैं, मैं इजीली वापस अपने पावर स्टेट में आ जाती हूँ। एसपी ने मुझे खुद कहा, अब मेरे लिए तुम्हारे अलावा और कुछ मैटर नहीं करता। एसपी मेरे लिए एक्सट्रीमली केयरिंग हो गया है। एसपी मेरा वेट गेन एक मिनट एसपी मेरे वेट गेन डाइट के लिए डाइटिशियन के पास जाता है और पूरा खर्चा और मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेता है। मैं इस अपॉर्चुनिटी को अपने वेट गेन के लिए प्लेसिबो की तरह यूज़ कर रही हूँ। एसपी ने मेरे लिए 3 सॉन्ग्स गाए फ्लर्ट किया और होली सेलिब्रेशन के लिए होली सेलिब्रेशंस के लिए जब मैं रेडी होती हूँ वीडियो कॉल का रिक्वेस्ट भी किया, फ्री ब्यूटी प्रोडक्ट्स मिले, मेरी डिज़ायर्ड जॉब के लिए अवेलेबिलिटी ओपन हो गई, जिसके लिए मैं परसिस्ट कर रही हूँ। वेट ईज़िली गेन हो रहा है, फिज़िकल अपीयरेंस को ईज़िली चेंज कर पा रही हूँ एंड ये सिर्फ़ और सिर्फ़ सेल्फ कॉन्सेप्ट की वजह से इसके आगे इन्होंने और कुछ मेंशन नहीं किया है। नेक्स्ट सक्सेस स्टोरी है लोअर सक्सेस स्टोरी से पहले फिजिकल अपीयरेंस। उस टाइम मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन में आ रही थी, लेकिन मुझे लगता है कि मैंने लॉ ऑफ अजम्पशन अननोइंगली प्रैक्टिस किया। मैंने सिर्फ इतना कह के वेट लूज मैनिफेस्ट कर लिया कि मैं सुपर थिन हूँ, और क्योंकि मैं अपने माइंड में ऑलरेडी थिन हूँ, ये मेरी अजम्पशन थी, इनकी अजम्पशन थी, याद रखना। इनकी ये अजम्पशन थी, ये अपने ही माइंड में ऑलरेडी पतली हो चुकी थी। मैंने लिटरली अपने आप से कह दिया कि अनहेल्दी फूड खाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पे प्लेसिबो इन्होंने यूज़ किया कि अनहेल्दी खाने से कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है? इनका ये बिलीफ बन गया। मैं जो चाहे खा सकती थी बिना कैलोरीज़ काउंट किए, क्योंकि मुझे पता था कि चाहे कुछ भी हो, मैं पतली ही रहूँगी। याद रखना, मैं ऐसे लोगों के बीच रहती थी जो हमेशा स्टोरीज़ और जोक्स सुनाते रहते थे, जैसे सिर्फ़ पानी पी के ही वेट बढ़ जाता है, कैलोरीज़ काउंट करना और जिम एक दिन मिस हो जाए तो स्ट्रेस लेना। मैं बस अपने आप से ये कह देती थी कि ये सब मुझ पर अप्लाई ही नहीं होता है, और मैं उन लोगों में से हूँ जो चाहे खा सकते हैं और फिर भी पतले स्किनी रहते हैं। ज़्यादातर दिन मेरा ब्रेकफ़ास्ट कुकीज़ होता था और लंच में चिप्स या चॉकलेट्स, क्योंकि मैं कॉलेज में थी और प्रॉपर मील लेने की बजाय सोना प्रेफ़र करती थी। ना मैं एक्सरसाइज़ करती थी, ना डाइट फ़ॉलो करती थी। क्लियरली मैं लगभग 24/7 जंक फूड खा रही थी, और गेस करो फिर भी मेरा वेट किसने लूज़ किया? मैं एक बार डॉक्टर के पास गई सिर्फ़ जनरल चेकअप के लिए, और उन्होंने खुद कहा कि मेरा वेट काफ़ी कम हो गया है। ये इन्होंने कैसे किया? इन्होंने यहाँ पे कोई अफ़र्मेशन नहीं किया, इन्होंने यहाँ पे कुछ भी नहीं किया, इन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ़ अपना बिलीफ़ चेंज कर लिया खाने को लेके। देखो, हमारा ना कहीं न कहीं बिलीफ़ होता है, जो वेट लूज़ करते हैं ना, किसी-किसी का बिलीफ़ होता है कि यार मुझे तो हवा भी लग जाती है। आपको पता है, जब आप ये चीज़ बोल रहे हो, आप भले ही मज़ाक में बोल रहे हो, आपका सबकॉन्शियस माइंड इससे अफ़र्मेशन लेता है। तो आप चाहे कुछ भी खाओगे, पानी भी पियोगे, वो आपको लगेगा। सो इन्होंने क्या किया, यहाँ पे अपना बिलीफ़ चेंज कर लिया। जब आप किसी भी चीज़ पे अपना बिलीफ़ चेंज कर लेते हो, तब आपको वो चीज़ मिलनी ही होती है। इतना समझो इस चीज़ को। ओके। सो लास्ट सक्सेस स्टोरी हमारी, मैंने एक इंसिडेंट रिवाइज किया फिजिकल अपीयरेंस। कुछ साल पहले मुझे ब्रेसेस लगे थे, लेकिन पहले बार जब लगे, ऑर्थोडोंटिस्ट ने काफ़ी मेस कर दिया था, मेरा एक दांत पूरी तरह बाहर आ गया। शॉर्ट में कहूँ तो बाद में मैंने ऑर्थोडोंटिस्ट, क्या बोल रही हूँ भाई, ऑर्थोडोंटिस्ट चेंज किया और काफ़ी चीज़ फिक्स हो गई, लेकिन वो एक सिंगल दांत फिर भी बाहर ही रहता था, जिसकी वजह से मैं स्माइल करते टाइम कॉन्फिडेंट नहीं थी। आज अचानक मैंने डिसाइड किया कि मैं इस इंसिडेंट को रिवाइज़ करूँगी। मैंने थोड़ी देर से अफ़र्म कर रही थी, ये कभी हुआ ही नहीं, और सिर्फ़ 15 मिनट भी नहीं हुए थे अफ़र्म करते हुए, और मैं ऑलरेडी चेंज देख लिया है मैंने। अब स्माइल करते वक़्त वो दाँत बाहर नहीं दिख रहा है, सच में। मैं मैनिफेस्टेशन में प्रो बनती जा रही हूँ, ऑफ़ कोर्स बनते जा रही हूँ। सो यहाँ पे भी ये थी हमारी एक छोटी-सी सक्सेस स्टोरी, एंड या आई होप आपको सक्सेस स्टोरी सुनने में बहुत-बहुत मज़ा आया होगा। एंड गाइज़, हम लोग 1K फैमिली होने वाले हैं, हो चुके हैं। एंड आई डोंट नो कि जब तक ये पोस्ट होगा वेट तब तक हो चुके होंगे, आई डोंट नो, बट या ओके। सो या आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।